तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड का व्यू टैब। दोस्तों ये ऐसा टैब है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ पेजेस हैं। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट को देख रहा हूँ। दोस्तों जब भी हम पहली बार एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ये दोस्तों आपको जो ये व्यू है ये आपको यहाँ पे नीचे भी दिखता है। यहाँ से भी आप प्रिंट लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब बाय डिफॉल्ट आपका पेज साइज जब 100% पे दिखता है ये हमारा प्रिंट लेआउट होता है। ये क्या करता है, ये हमको दिखाता है कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालेंगे तो किस तरह से प्रिंट निकलेगा। मतलब यहाँ पे कितनी बॉर्डर छूटेगी, है ना, कितनी मार्जिन छूटेगी, ये सब हमको दिखाता है कौन है, प्रिंट लेआउट। दोस्तों अगर आप इस डॉक्यूमेंट को इजिली रीड करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रीड। अगर मैं इसे रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 पेज एक साथ दिख रहे हैं और एक बुक के फॉर्म में मैं इसे रीड कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं पेजेस को स्क्रॉल कर सकता हूँ। देखिए पेज टर्न इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए एक साथ 3 पेज, एक साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज भी एक साथ देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों दोबारा अगर आपको वापस आना है तो आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू पे क्लिक करें। दोस्तों हमारे पास हमने देख लिया रीड मोड, फिर हमने देख लिया प्रिंट लेआउट मोड। दोस्तों तीसरा जो मोड है ये है वेब लेआउट मोड। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में ये सारा जो स्पेस है ये यूज हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, मतलब पूरी विड्थ यूज हो रही है। तो ये भी डॉक्यूमेंट को रीड करने में हेल्प करता है। दोस्तों अगला जो व्यू है वो है आउटलाइन व्यू। तो हमको क्या करता है कि हमको आउटलाइन दिखाने में हेल्प करता है। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ आउटलाइंस क्रिएट की होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने जहाँ पैराग्राफ्स चेंज किए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ, वहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है, मतलब एक आउटलाइन शो कर रहा है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट की हेडिंग सब हेडिंग पे आउटलाइन देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे दोस्तों ड्राफ्ट व्यू। दोस्तों ड्राफ्ट व्यू कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पे हमें इस तरह से हमारा कंटेंट दिखता है, जो कि काफी ज्यादा जूम है, 170% पे जूम है। तो दूसरा ग्रुप जो है वो है हमारे पास शो ग्रुप। दोस्तों इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में रूलर को शो राइट कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ मेरे पास ये रूलर दिख रहा है मुझे, है ना, हमेशा ये दिखता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, देखिए इसे अनचेक कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास रूलर दिख नहीं रहा है। तो जब भी अगर आपको अपनी स्क्रीन पे रूलर ना दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, टू में आके टू के अंदर इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है ग्रेड लाइंस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए दोस्तों जो ग्रेड लाइंस है ये इन लाइंस को बोलते हैं, जो रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं हमें, ये क्या करती है, हमें दिखाती है कि हमारे पेज पे कितना एरिया वर्किंग है, मतलब कितनी इस पे आप काम कर सकते हो। बाकी जो एरिया है सब क्या है, मार्जिन है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में कभी जरूरत पड़ती है, आपको देखना है कि हमारे पेज में कितना एरिया वर्किंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस डॉक्यूमेंट की अगर मैं मार्जिन बढ़ा दूं तो आप देखेंगे इसका वर्किंग एरिया बढ़ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसे नैरो किया है अभी हमें यहाँ पे दिखेगा, देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्या हुआ, इसका वर्किंग एरिया बढ़ गया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको देखना है कि आपका जो पेज है, टोटल पेज तो बहुत सारा दिख रहा है लेकिन उसमें कितना वर्किंग एरिया है, तो उसको देखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप ग्रिड लाइंस को चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हो। तो तीसरा फीचर जो है वो है नेविगेशन पेन। दोस्तों अगर मैं नेविगेशन पेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास देखिए सर्च डॉक्यूमेंट का एक बॉक्स आ गया है जो पूछ रहा है क्या सर्च करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हम सर्च कर सकते हैं, जैसे हेडिंग्स, पेजेस। जैसे अगर मैं यहाँ पेजेस पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों जैसे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट इंडिविजुअली जितने भी पेजेस हैं सबके थंबनेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं डायरेक्टली किसी भी पेज पे क्लिक करके उस पेज को ओपन कर सकता हूँ और ऊपर से मुझे वो पेज दिख रहा है कि इस पेज में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आप इजीली नेविगेट कर सकते हो पेजेस के पेज में। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट, कमेंट, ये पिक्चर, कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टू, और जैसे मैं एंटर करता हूँ देखिए मेरे दोस्तों मेरे डॉक्यूमेंट टोटल जहाँ 2 लिखा था वो हाईलाइट हो चुका है और टोटल कितने बार है, ये 240 बार है, जिसमें से फिलहाल जो करंट सिलेक्टेड है वो 155 टाइम पे है। इस तरह से आप दोस्तों नेविगेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में इजिली। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से आप प्रीवियस कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप नेविगेशन पेन का यूज कर सकते हो। दोस्तों अगला ग्रुप जो है वो है हमारा जूम ग्रुप। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को इजिली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे पास यहाँ पे जूम स्लाइडर यहाँ पे भी है, जिससे हम यहाँ से जूम इन और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों अगर आपको ये फीचर नहीं पता है और समहाउ आपको ये नहीं दिख रहा है और आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जूम हो गया है
अगर आपको डायरेक्टली से ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कई बार यहाँ से जो बच्चे माउस से यूज टू नहीं होते, यहाँ से उसको इजिली सेट नहीं कर पाते हैं इजिली, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप व्यू टैब में आ सकते हो और यहाँ से आप 100% पे क्लिक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने 100% पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट में 100% का जूम यहाँ पे मेरे पास ऑन हो गया है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जूम फीचर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कितना परसेंट आपके डॉक्यूमेंट को जूम करना है, 200%, 100%, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ साइज सेटअप है जिससे आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे जूम फीचर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि वन पेज। अगर मैं डॉक्यूमेंट में वन पेज क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट मुझे एक पेज दिखा रहा है एक बार में। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जूम साइज कम हो गया है और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक साथ मैं पूरे पेज देख पा रहा हूँ दोस्तों। अगर यहाँ से मैं इसे जूम साइज को कम करूंगा तो यहाँ पे और भी आप ज्यादा पेजेस एक साथ देख पाएंगे। तो आपको एक ही बार में पूरे पेजेस एक साथ देखना है या एक से ज्यादा पेजेस देखना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल पेजेस फीचर का यूज कर सकते हैं। अगला जो फीचर दोस्तों वो है पेज विड्थ, जो हमको पेज की विड्थ दिखाता है, जो कुछ इस तरह हमें आउटपुट दिखाता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीपल पेजेस और ये जूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब हम देखेंगे विंडो ग्रुप को दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फीचर है न्यू विंडो दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है। अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो को क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होगा, जैसे मैं न्यू विंडो को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1:2 दिखाने लगे। मतलब मेरा जो पहला डॉक्यूमेंट था यहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट की क्या हुआ है, एक कॉपी बन चुकी है। तो मेरा ये मेन डॉक्यूमेंट है और वो दूसरा डॉक्यूमेंट जो यहाँ हमें दिख रहा है ये क्या है, ये उसकी कॉपी बन गई है इस फीचर यूज करके। अब दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है कि हमारा MS वर्ड की एक विंडो ये बन गई है और MS वर्ड की एक विंडो ये बन गई। मतलब दोनों फाइलों पे आप अलग अलग तरह से काम कर सकते हो, दोनों फाइल अलग अलग है दोस्तों। अगला जो फीचर है वो है हमारा अरेंज वर्ड दोस्तों। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास मेरी दोनों फाइल थी, है ना। यहाँ पे आपके पास MS वर्ड की जितनी भी फाइल ओपन रहती है वो अरेंज हो गई है ना। एक फाइल आपको यहाँ दिख रही है, एक फाइल आपको यहाँ दिख रही है। तो इस तरह से आप एक साथ अगर अपनी फाइलों को देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से काम भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइलों को एक साथ अरेंज करके देखना चाहते हैं, यहाँ पे अगर MS वर्ड में 2 से ज्यादा फाइलें भी ओपन होती है तो यहाँ पे हमें इसी तरह ही आउटपुट दिखता, तो आप क्या कर सकते हैं, अरेंज ऑल का यूज कर सकते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट को 1 by 1 ऐसे अलाइन करना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक फीचर और है हमारे पास, व्यू साइड बाय साइड दोस्तों। अगर हम चाहते हैं जो हमारा जो अरेंजमेंट हुआ है लेफ्ट और राइट में अरेंज है तो हम यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ मेरे पास कंटेंट एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है, कंटेंट राइट साइड में दिख रहा है, मतलब दोनों फाइल इस तरह से हमें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। अभी एक चीज देखेंगे आप, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते टाइम दोनों फाइल्स एक साथ स्क्रॉल हो रही है। अगर हम चाहते हैं ये दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल ना हो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक फीचर होता है, इसका नाम है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इसे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को बंद कर दूं, है ना, और दोबारा व्यू साइड बाय साइड करूं, ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं स्क्रॉलिंग करके। देखो दोस्तों अभी भी ये स्क्रॉल एक साथ हो रहा है क्योंकि अभी फिर से ऑन है, तो मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ से बंद कर देता हूँ इसे। अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ सिर्फ वही फाइल स्क्रॉल हो रही है, दूसरी फाइल को अगर स्क्रॉल करूंगा तो पहली फाइल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट अलग अलग तरह से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है दोस्तों, ये कौन सा फीचर है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग दोस्तों। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉलिंग को एक साथ भी कर सकते हो और चाहो तो आप स्क्रॉलिंग को अलग अलग तरह से करना चाहते हो तो वो भी स्क्रॉल कर सकते हो अलग अलग फाइल में। तो यहाँ से मैं वापस इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। दोस्तों अगला फीचर जो है वो है रीसेट विंडो पोजीशन। मतलब विंडोज जितनी भी आपकी खुली है वर्ड की, उसको रीसेट करना है, मतलब अदला बदली करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1:1 वाली फाइल ओपन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1:2 वाली फाइल ओपन है। हम चाह रहे हैं इसकी जगह ये आ जाए और इसकी जगह ये आ जाए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीसेट विंडो पोजीशन क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 1:1 दिखा रहा है, ये 1:2 दिखा रहा है। अगर मैं दोबारा इसे रीसेट करूँ तो ये पोजीशन चेंज कर लेगा। देखिए दोस्तों ये इस तरह से हमारे को पोजीशन चेंज करके दिखाता है। ये था हमारा रीसेट विंडो पोजीशन ऑप्शन। दोस्तों अगला जो फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्प्लिट। दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा इसे। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम एक ही फाइल का कंटेंट
कई बार रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट में से मुझे कुछ कंटेंट देख के नीचे लिखना है, यहाँ कहीं लिखना है ना, और मैं इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता, बस मैं देख के इसे लिखना चाहता हूँ नीचे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता, है ना, मैं इस कंटेंट को पेज में नीचे कहीं लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब जब मैंने इसे स्क्रॉल कर लिया तो मुझे ऊपर का कंटेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से स्प्लिट फीचर का यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है हमारी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये मेरी स्क्रीन जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है, डिवाइड हो गई। अब यहाँ से मैं इसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से कैसे भी साइड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये विंडो अलग तरह ट्रीट हो रही है मेरे पास वर्ड में, और मैं इसका कंटेंट कहाँ लिखना चाहता हूँ, इस पेज में ही नीचे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से मतलब ये सेम फाइल है, लेकिन इसके मैंने दो पार्ट कर लिए। अब मैं यहाँ से देख के यहाँ इजिली टाइप कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। दोस्तों कई बार डॉक्यूमेंट में ऐसा हमें जरूरत पड़ती है जब हमें स्प्लिट करना होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका यूज करके आप डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसे हटाना है, आपका काम अगर कंप्लीट हो चुका है, इधर का देख के आपने इधर लिख लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट फीचर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट पहले जैसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्प्लिट लगाएंगे तो आप बाद में रिमूव स्प्लिट भी कर ले, ताकि आपका डॉक्यूमेंट अच्छे सही तरह से आपको दिख जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का एक बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं और एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है हमारा स्विच विंडोज, जो हम यहाँ से करते हैं। दोस्तों सेम फीचर ये भी, यहाँ से जब मैं विंडोज के बीच में स्विच करता हूँ, एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाता हूँ, बस सेम काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जितने भी वर्ड में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओपन है वो सब यहाँ पे लिस्ट दिखती है। यहाँ से मैं जिसे चूज करूंगा वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट विंडो को स्विच कर सकते हो। तो ये था हमारा दोस्तों विंडो ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों। इससे देखते देखते आप प्रैक्टिस भी करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आ रही है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं कर रहे आप कमेंट करें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट करने से काफी हेल्प होती है। प्लीज कमेंट करें, आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, और कुछ समझ में ना आया तो वो भी लिखें ताकि मुझे फीडबैक मिले। दोस्तों अभी हम देखेंगे मैक्रो फीचर का यूज कैसे करते हैं। तो मैक्रो जो फीचर है एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसका यूज करके हम चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ऐसे काम जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे ऑफिस के, उसको ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं। एक रियल केस एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें कुछ कंटेंट टाइप करना होता है जो लगभग हर मैसेज में रिपीट होता है, हर लेटर में रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लेटर क्रिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का नेम लिख देता हूँ, टेक शिक्षा। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल दोस्तों कुछ कंटेंट होता, कंटेंट की बॉडी बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपने पेज के सेंटर में क्या करता हूँ, यहाँ पे थैंकिंग लिख देता हूँ, और अगली लाइन पे आके मैं राइट साइड में आके यहाँ पे अगेन नेम लिख देता हूँ। तो ये मेरा जो कंटेंट है ये एक कंटेंट बन गया दोस्तों। अब क्या है, मुझे ये मेरा एक लेटर बन गया, मैंने जो भी यहाँ पे मैटर रखा है ये मैसेज बन जाए। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है, मुझे जो ऊपर का ये कंटेंट है, जैसे ये जो कंटेंट है और ये कंटेंट है और ये कंटेंट है, यहाँ पे डेट भी हो सकती थी, यहाँ पे डेट भी हो सकती थी। ये सारा कंटेंट कुछ तो सिमिलर है ना, ये कंटेंट मुझे बार बार टाइप करना ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बटन प्रेस करूँ और ये सारा कंटेंट इजिली आ जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्रोस को बना सकते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्रो बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। अगर दोस्तों आप व्यू मैक्रोस पे जाओगे तो इसी में या मशीन में जो पहले से मैक्रो बने हुए हमें यहाँ पे दिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई मैक्रो नहीं बना हुआ है तो हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमें इसे रिकॉर्ड करना है। मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले दोस्तों मैं इसे दोबारा सब कुछ हटा देता हूँ, ताकि मैं जो भी काम करूँ वो मेरा रिकॉर्ड हो। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे मैक्रोस को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, जब भी ऐसे मैंने मैक्रो पे क्लिक किया है रिकॉर्ड पे, यहाँ से मैक्रो का नेम पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, किस चीज को रिपीट करवा रहे हो। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकते हो। यहाँ पे वैसे दे दिया है ऑफिस लेटर टेम्पलेट, मैंने ऑफिस लेटर टेम्पलेट इसका नाम रख दिया है।
दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके साथ कोई बटन भी असाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे जाता हूँ तो इस मैक्रो को रन करने के लिए मैं जब भी चाहूँ इस मैक्रो को रन करना तो किस बटन से रन है ना, उसके लिए मैं एक बटन भी सेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक बटन, कोई बटन आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से दोस्तों मैं यहाँ चाहता हूँ मैं Ctrl+7, तो दोस्तों मैंने Ctrl+7 टाइप कर दिया। मतलब जब भी मैं Ctrl+7 आगे चल के टाइप करूंगा तो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सब स्क्रीन पे आना चाहिए। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ असाइन। यहाँ से दोस्तों अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है। अभी दोस्तों ये जो हमारे पास माउस में जो साइन दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है कर्सर के साथ में, ये जो पॉइंटर पे हमें साइन दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि तो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने को स्क्रीन में सेंटर में लाना चाहता हूँ। सेंटर पोजीशन में यहाँ पे Ctrl+A से आ गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट शिक्षा। यहाँ पे मैंने ये कर दिया टेक्स्ट शिक्षा। अगली लाइन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। और अगली लाइन पे मैं लेफ्ट साइड में आना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डेट लिख देता हूँ, डेट का फॉर्मेट। यहाँ मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू रैंडम करके एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। उससे पैराग्राफ जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे पास सैंपल टेक्स्ट है। ना, इससे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेंट है और दोस्तों यहाँ पे नीचे आके मैं जगह छोड़ के यहाँ पे अगेन सेंटर लाइन में यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, थैंकिंग यू लिखना चाहता हूँ। और मैं राइट साइड में आके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ व्यूअर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ। मेरा ये टेम्पलेट बन चुका है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और होम में आके से बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे डेट को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसे भी बोल्ड कर लेता हूँ। और थैंकिंग यू को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इसे नहीं करता हूँ। दोस्तों ये जो मेरे पास एक फॉर्मेट बन चुका है। अब ये जो मैक्रो है इसको मैं रिकॉर्ड करके स्टॉप करूंगा। यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो रही है, मैं यहाँ जाऊंगा और मैं करूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया है। अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा जाऊं और व्यूज मैक्रो पे जाऊं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेरा एक मैक्रो बन चुका है। अब इससे मैं चाहूँ तो रन कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ से ऐसे में से रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्शंस मैंने पहले लिए थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गए। ये देखिए दोस्तों, है ना। अगर मैं नीचे पेज में कहीं आऊँ या फिर कोई नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली, न्यू डॉक्यूमेंट लिया। अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँ और मैक्रोस में जाओ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू मैक्रोस पे जाओगे तो आपको दिखेगा जैसे आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों ये सारा कंटेंट आपको सिंगल क्लिक में मिल जाएगा। दोस्तों याद रखिए हमने यहाँ पे दोस्तों एक फाइल में एक न्यू डॉक्यूमेंट और ले लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे इस मैक्रो रन करने के लिए शॉर्टकट की भी असाइन की थी। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ 7 प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों कंट्रोल के साथ 7 प्रेस करने से भी जितने एक्शंस मैंने लिए थे 1 बाय 1 देखिए सारे रिपीट हो गए। ये सारा मेरा कंटेंट वैसे वैसा आ गया, यहाँ पे मैंने कोई कॉपी पेस्ट यूज नहीं किया है। तो इस तरह से जो काम आपके बहुत रिपीटेटिव होंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्रो बना सकते हैं और इसे बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम काफी सेव होता है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, मैक्रो को रन करने के लिए आप कीबोर्ड से Alt+F8 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। Alt+F8 भी आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्रो का बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक ही मैक्रो बना हुआ है। अगर आप एक साथ मैक्रो बनाते हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके रन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी मैक्रो को एडिट करना है या डिलीट करना है तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था मैक्रो फीचर। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स जरूर लिखें ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।